परमात्मा की ओर जाए तो समझ लो कि परमात्मा ने आपको अपने लिए बनाया है, अपने लिए निर्माण किया। जब आप और हम लोग बोलते हैं ना श्री शिवाय, कितनी बार बोलते हैं? 5 बार। बोलने के बाद क्या बोलते हैं? भोला सब दुख काटो मार। उसके बाद में 2 क्षण के लिए हम हमारे बाबा से हमारे दिल की बात कहते हैं, बाबा मैं बहुत तकलीफ में हूँ, बाबा तेरा दर्शन चाहती हूँ, बाबा तेरे चरणों की सेवा। वो 2 क्षण जो होता है ना, इसको पूरा बोलने के बाद भोले सब दुख काटो मारा वेश मंगल मंगल कर, ये सब हो जाता है। उसके बाद 2 क्षण के लिए हम बाबा से अपने दिल की बात कहते हैं। सारी दुनिया के लोग टीवी के सामने, मोबाइल के सामने, कथा के पंडाल में ज्यादातर इस स्तुति को करने के लिए आते हैं कि बाबा उस समय पर सुनता है। साइलेंट होकर अपने दिल से हम बाबा से कहते। एक पत्र, पति का नाम कन्हैया सिंह चौहान, ग्राम लोधी, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से है। मोबाइल नंबर ये है। बाबा ने मेरे ऊपर ऐसी कृपा करी है गुरुदेव कि मैं उसको पत्र के माध्यम से भी नहीं बता सकती। मेरे बाबा की कृपा से जब मेरा कार्य पूर्ण हुआ तो मैंने कहा था मेरे नजदीक में जब कथा होगी मैं खरगोन से अपने गांव से पैदल जाऊंगी। 50 किलोमीटर से पैदल चलकर कथा में पहुंची हैं, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहाँ बैठी हैं? आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ। खरगोन ग्राम लोधी से मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मैं बाबा के लिए पैदल चलकर वहां से यहाँ तक पहुंची हूँ। मेरे बाबा की कृपा है। और नीचे लाइन लिखी है, इस 50 किलोमीटर के चलने में गुरुदेव ऐसा लग रहा था कि शंकर भगवान मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींच कर ले जा रहे हैं। और लाइन लिखी, आप और हम दोनों मिलकर गुनगुनाएं, हम तो बाबा। और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम सारिका मोरे है, मैं खंडवा में रहती हूँ, कक्षा 12वीं में पढ़ती हूँ। कहीं बैठी हो सारिका बेटी तो हाथ हिलाइएगा। सारिका मोरे है, मैं खंडवा में रहती हूँ, कक्षा 12वीं में पढ़ती हूँ। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरे पेट में बहुत दर्द होता है। मेरे घर के लोग डॉक्टर को दिखाने ले गए तो सोनोग्राफी में मालूम पड़ा कि मेरी किडनी में कुछ गड़बड़ी हो गई। किडनी में गड़बड़ी हो गई, 5 ml की पथरी किडनी के पास में हो गई और बहुत तकलीफ दे रही है, जिसके कारण बस किडनी पर विसूजन का क्रम हो गया। अब करे तो करे क्या? गुरुदेव आपकी कथा टीवी पर पहली बार सुनना प्रारंभ करा, शंकर जी पर भरोसा किया, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। और आप कहते हो कि शंकर पर अगर भरोसा है तो सब कुछ होगा। डॉक्टर कह रहे थे कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, परंतु मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, मेरे घर के लोग मंदिर जाने लगे, मैं भी मंदिर जाने लगी। 1 लोटा जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ी हुई लाते खाते और बाबा की कृपा से बाबा से कहते, बाबा आपकी औषधि, इस बेलपत्र को औषधि कर दीजिए। बाबा उसको औषधि करते और बाबा की कृपा से मेरी 28/11/2023 को डबल से सोनोग्राफी हुई। जब सोनोग्राफी हुई तो डॉक्टर ने कहा आपकी किडनी ठीक हो गई है और उसके पास में जो पथरी थी वो भी समाप्त हो गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। कहीं बैठी है क्या बेटी? सारिका मोरे खंडवा में रहती हैं, 12वीं में पढ़ती। कहीं बैठी है? क्लोज करिए जरा कैमरा, हाथ हिलाओ बेटा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। साधुवाद। हर हर महादेव। शिव तत्व की प्राप्ति। पचास किलोमीटर से खरगोन से पैदल आई हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु। शिव तत्व की प्राप्ति, देवराज के प्राण। ये आ गई सावित्री बाई, ये आ गई अनसुईया। लोग कहे बिगड़ नहीं रहेंगे, पर कहने तो उसको।
उसको कहने दो। हमने पहले अभी कथा हुई थी जब समर्पण शिव महापुराण में कहा था कि आपकी प्रशंसा आपकी डिग्री से मिलती है। बहुत अच्छी पढ़ाई करी, डिग्री अच्छी आपकी, आपको प्रशंसा मिलेगी। शिव महापुराण की कथा में कहा था, समर्पण कथा में, कि आपकी प्रशंसा आपकी डिग्री से मिलती है। आपकी प्रशंसा आपकी डिग्री से प्राप्त होती है, आपके कर्म से प्राप्त होती है, पर आपकी निंदा डिग्री से नहीं मिलती। आपकी निंदा आपकी उन्नति से मिलती है। आप जितने उन्नति पर बढ़ेंगे आपकी निंदा चालू होगी। आप जितने आगे बढ़ेंगे उतनी उतनी आपकी निंदा चालू हो जाएगी। उतना लोग आपको शब्द कहना प्रारंभ कर देंगे, उतना लोग आपको ताना देना प्रारंभ कर देंगे, उतना लोग आपको कोसना प्रारंभ कर देंगे। और जब दुनिया के लोग आपको ताना दें, दुनिया के लोग आपको शब्द कहें, दुनिया के लोग आपको गाली दें, तो समझ लेना कि आपने एक सीढ़ी उन्नति की चढ़ ली है। इसलिए आज दुनिया के लोग आपको ताना देने के लिए आतुर हो। देव ऋषि नारद को शब्द कहा और जयध्वज ने जैसे ही ठाका लगाकर हंसे, जैसे ही हंसते हैं जयध्वज और कहे दुनिया कहने वाली कुछ भी कहती है। एक पत्र है, देखिए बैठे हैं जयराम जी। मेरा नाम जयराम, मैं सीकर राजस्थान का निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एलईडी पर आस्था चैनल पर आप पत्र को पढ़ सकते हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएंगे। हाँ, दिख गए हो, दिख गए। श्री शिवाय नमस्ते। एक बार वापिस हाथ हिलाओ जी, दिख गए। साधुता आ सकते हो तो पीछे से आ जाओ, हम बेलपत्र दे देते हैं। आ जाओ, दोनों पति पत्नी आ जाओ। मेरा नाम जयराम, मैं सीकर राजस्थान का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एलईडी पर आप अपना पत्र को पढ़ सकते हो, जिस पत्र को हम पढ़ रहे हैं। पंडाल में बैठकर कथा सुनने का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी बेटी रिंकू मिश्रा जो 3 साल से बैंक का कंपटीशन एग्जाम दे रही है, आधा नंबर 1 नंबर पाव नंबर रह जाता और उसका कंपटीशन एग्जाम में नहीं होता। मेरी पत्नी ने घर पर आसन लगाकर टीवी के सामने बैठकर कथा को सुना। सीहोर में जो कथा हो रही थी उसको टीवी पर कथा सुना। कथा सुनने के बाद हम लोग सीहोर पहुंचे और बाबा को प्रणाम किया, जल चढ़ाया। बेटी को भी हम लोग लेकर पहुंच गए। हमने हमारी बेटी से कहा कि ये कुबरेश्वर धाम है, यहाँ 1 लोटा जल चढ़ाओ और बाबा से विनती करो। 15 तारीख को वहां कथा पूरी सुनी। 17 तारीख को हम घर पहुंचे और देव अतिदेव महादेव का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी बेटी हमेशा कहती थी ऐसे टीवी पर कथा सुनने से कुछ नहीं होता। क्या टीवी पर कथा सुनने से क्या बाबा दे देता है? मम्मी 4 साल से कंपटीशन एग्जाम दे रही हूं और मेरी सरकारी नौकरी नहीं लग रही। मुझे नहीं लगता कि कभी लगेगी। हम लोग बेटी को लेकर सीहोर पहुंचे, कुबरेश्वर धाम पर प्रणाम किया, बाबा को जल चढ़ाया। 15 तारीख को कथा सुनी, 17 तारीख को हम वापिस अपने घर पहुंच गए और 19 तारीख को मेरी बेटी ने 2 साल पहले एक एग्जाम दिया था, उस एग्जाम का रिजल्ट आ गया और मेरी बेटी आज SBI बैंक में बैंक मैनेजर के पोस्ट पर विराजमान। मेरी बेटी SBI बैंक में बैंक मैनेजर की पोस्ट पर विराजमान। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने और नमन करने के लिए, उनका धन्यवाद देने के लिए हम लोग ओंकारनाथ की पवित्र भूमि पर आए। और तेरी कृपा माँ लिख रही है उस पत्र में। भाई लिख रहा है दुनिया के लोग ताना दे, दुनिया के लोग हंसे, दुनिया के लोग अपशब्द कहें, आपने अगर देवाधिदेव महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाया है, दुनिया कितनी भी हंस ले, हंसने दो। कितनी भी हंसे, हंसने दो। तुमने अगर विश्वास रखकर 1 लोटा जल चढ़ाया है तो ये मानकर चलना मेरा भोलेनाथ तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर तुम्हारे साथ चल रहा है। अच्छा करोगे तुम ही मिलेगा और बुरा करोगे तुम। बस निवेदन है कि अपने भीतर से तृष्णा को निकाल दो, अपने भीतर से अहंकार को निकाल दो, अपने भीतर से ईर्ष्या को निकाल दो, अपने भीतर से बुराइयों को निकाल दो। कई लोग ऐसे मिलते हैं, अरे गुरुजी किसी ने कुछ कर दिया होगा,
एक माता ने लिखा है, पति गजेंद्र केवट, मैं खरगोन कुंदा नगर की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। मैं रोशनी, पति गजेंद्र केवट, मैं खरगोन कुंदा नगर मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर। आई हैं, हाथ हिलाओ। हाँ, बच्चा आया है साथ में, ले आओ इसको, ले आओ। गुरुजी, शादी के बाद लोग इंतजार करते हैं 2-5 साल तक कि बच्चा हो जाएगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल में हो जाएगा। हमारे कई वर्ष निकल गए, 8 वर्ष तक हमने इंतजार, 9 वर्ष तक इंतजार करा। कोई ने कह दिया कि तुम्हारी गोदी बंदी है, कोई ने कह दिया तुम्हारे यहाँ बच्चा नहीं हो सकता, डॉक्टरों ने कह दिया कि तुम्हारे यहाँ संतान का सुख नहीं है, जगह जगह जाकर गोदी भरवाई, सब कुछ करा, कोई बंधन कह देता था। पर गुरुजी 12 वर्ष निकल गए ये सब करते करते, पर संतान का सुख नहीं। आपकी कथा में आपने कहा कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई बंधन कर दे, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई किसी की बुरा कर दे। आप कहते हो ना कि कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता, और ये पक्का है गुरुजी। कथा पर भरोसा करा, विश्वास करा, और मोबाइल पर 7 दिन की कथा पति पत्नी हम दोनों ने आसन लगाकर मोबाइल को सामने रखकर सुनी और पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। 12 वर्ष तक औलाद नहीं हुई गुरुजी, बाबा की कृपा से 3 महीने के अंदर गर्भ ठहर गया, और 24/8/2022 को मेरे यहाँ पर संतान की प्राप्ति 12 साल के बाद, 12 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति हुई। और दुनिया के लोग कोई कुछ कहे, कोई हमें लगता है कि लोग पूरा कर रहे हैं, हमें लगता है किसी ने हमारा बुरा कर दिया होगा, किसी ने बंधन कर दिया, किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया। ना, शिव महापुराण की कथा कहती है कोई तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता, अपना बुरापन स्वयं करते हैं। अपने कर्म का भोग अपने को स्वयं भोगना, अपना अच्छा करना है अपने को, और अपना बुरा करना है अपने को, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। 12 वर्ष के बाद 2022 में इस बच्चे का जन्म हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिव कृपा। अरे लूटा रोज प्रतिदिन मंदिर जाओ, एक कोई देवता ऐसा नहीं था जो भगवान शंकर को जल चढ़ाए बिना भोजन करे, सबका नियम। और अगर अच्छे से पढ़ोगे रामचरितमानस, तो रामचरितमानस में भी वर्णन है, जब तक राम जी महाराज प्रतिदिन एक शिवलिंग का निर्माण नहीं कर लेते, शंकर भगवान का एक शिवलिंग का निर्माण करते, उसके बाद मेरे राम जी महाराज पूजन करने के बाद, लोटा भर जल समर्पित करने के बाद फिर कंदमूल फल ग्रहण कर। ये शिव कृपा। और शंभो शहर देवऋषि नारद भगवान शंकर के शिवालय में 1 लोटा जल समर्पित कर आ रहे थे। जो शंकर के मंदिर जाता है, जल चढ़ाने के लिए जाता है, प्रतिदिन शिवालय में पहुंचता है। लोग कहते हैं आप शंकर के मंदिर गए हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है जो प्रतिदिन शिवालय तक जाता है, मेरा देव अधिदेव महादेव लक्ष्मी को उसके पीछे पीछे उसके घर तक भेज देता है। मेरा शायद इसीलिए एक पत्र है, देखिए, पानी की बोतल भी भेजिए पत्र के साथ साथ, हो ठीक। ओमकारेश्वर वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं।
वो कहते हैं ना, जो डीपी के पास में होता है ना, उसको लाइट का टेंशन नहीं होता है। तो यहाँ तो ओंकारेश्वर बाबा बैठे हैं पावर लेकर, तो इनको कोई चिंता मिंता नहीं है। इन्होंने बॉटल इसलिए भेजी, नरकदारी भर के ले जाना महाराज। अच्छा, उन्होंने लिखा भी है, देखो, एक बॉटल आपके लिए लाई हूं, गर्मी बहुत तेज है, पानी पीते रहना। आगे पत्र, मेरा नाम सुधा विश्वकर्मा है, मेरी उम्र 65 साल है। मैं महाराष्ट्र महाड़ रायगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम सुधा विश्वकर्मा, मेरी उम्र 65 साल है, मैं महाराष्ट्र महाड़ रायगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। देख कहीं आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ, आ जाओ। मैं 4 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ। मैं बाबा की कृपा से सब अच्छा चल रहा था। मेरी बहू के एक गांठ हो गई थी। डॉक्टर से जांच कराने पे पता चला कि कैंसर की गांठ है, उसको कैंसर हो गया। और कैंसर हुआ, उसका 2 साल का बच्चा है। हम बहुत घबरा गए थे। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा, और ऑपरेशन के लिए कहा तो हमने उससे ऑपरेशन का बोल भी दिया। ऑपरेशन हुआ, परंतु उसको आराम नहीं लगा। जब आराम नहीं लगा तो उसी दौरान हमने आपकी कथा को सुना और पशुपति व्रत किया। आंवले के वृक्ष वाला उपाय, 9:15 वाला उपाय करना प्रारंभ करा। जब उसको ऑपरेशन के बाद भी आराम नहीं लग पाया, फिर हमने शंकर की शरण ली और शिव भगवान से प्रार्थना कर 9:15 वाला उपाय और आंवले वाला उपाय करना प्रारंभ करा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज मेरी बहू पूर्ण तरह से ठीक हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ। एक शिव तत्व, एक शंकर ओघड़ी, अब ठीक है वो के मंदिर का उत्थान करता है, शंकर के मंदिर का निर्माण करता है, शिव मंदिर की सफाई करता है, जो शंकर के मंदिर की चाकरी करता है, जो शंकर के मंदिर को आनंदित करता है, वो दुनिया में कभी नीचे नहीं आ सकता। वो सिंहासन पर चढ़ता चले जाता है और आगे बढ़ता चले, उसको कोई नहीं उतार सकता। भगवान शंकर की कथा कहती है, अपने घर के बच्चों को प्रॉपर्टी दोगे, अपने घर के बच्चों को जायदाद दोगे, अपने घर के बच्चों को सोना चांदी जेवरात दोगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने घर के बच्चों को ये सब देना मना नहीं है, पर घर के बच्चों को थोड़ा थोड़ा संस्कार भी देते रहना। शंकर के मंदिर तक, देवालय तक, शिवालय तक, मां नर्मदा की गोद तक भेजते रहना, जिससे बच्चों में संस्कार बना रहेगा। तो तुम्हारी दी हुई प्रॉपर्टी, तुम्हारा दिया हुआ वैभव, तुम्हारा दिया हुआ धन, तुम्हारा दी हुई संपदा वो संभाल सके। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, हम समझ में नहीं आता हमारा दुख क्या है। गुरुजी हम बड़े तकलीफ में, समझ में नहीं आता। एक भरोसा पक्का तो करो। एक पत्र है, देखिए, नरगावे निवासी
ग्राम नरावला, तहसील राजपुर, जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं जयंती नरगावे, निवासी ग्राम नरावला, तहसील राजपुर, जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक बार वापिस हाथ हिला दो। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ। मैं महादेव की कथा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरे पास शब्द नहीं। मेरी सरकारी नौकरी नहीं थी। लगातार कई सालों से मैंने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करा, पर मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगी। मैं खुद मजदूरी करती थी, पढ़ाई करती थी। अब गुरुजी, मजदूरी भी करूं और पढ़ाई भी करूं तो कथा सुनने का समय नहीं मिल पाता। पर ईमानदारी से बोलूं, एक जगह मजदूरी करने गई और वहां मोबाइल पर आपकी कथा चल रही थी। उस कथा के शब्द मेरे कानों में पड़ गए और मेरा मन कर गया कि मैं एक बार सीहोर जाऊं और कुबेरेश्वर धाम पर जाकर बाबा को प्रणाम कर कर। मैं नरवाला की रहने वाली, तहसील मेरा राजपुर, जिला बड़वानी। 2 हफ्ते के अंदर मैं कुबेरेश्वर धाम गई, बाबा को प्रणाम करा। बाबा से कहा, बाबा मैं नौकरी करना चाहती हूँ सरकारी, अभी तो मैं मजदूरी करती हूँ, दूसरे के यहाँ काम करती हूँ बाबा, पर तू अगर चाहेगा तो मेरी सरकारी नौकरी जरूर लगेगी। गुरुदेव, आप कहते हो कि खूब मेहनत करो। मैंने एक एग्जाम दिया और उसके लिए इतनी मेहनत करी कि पूछो ना। गुरुजी, आप कहते हो पूरी मेहनत करो, और मेहनत कर कर शंकर जी के ऊपर एक शहद लगी बेलपत्र चढ़ाकर शिव जी के पास में चढ़ाकर चले जाओ। मैंने वही किया और पशुपतिनाथ का व्रत किया। मेरे बाबा को मैं धन्यवाद देती हूँ। आज मैं सरकारी स्कूल में टीचर के पद पर बाबा की कृपा से विराजमान। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। आज मैं सरकारी शिक्षक के पद पर मेरी नियुक्ति हुई है। मैं शिव जी को प्रणाम करता हूँ। शिव तत्व किसी को कहे। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, आप लोग आए जरूर हो, पर ये सोचना, हमेशा आप ओमकारेश्वर आते थे तो आपकी मर्जी से आते थे, पर आज यदि ओमकारेश्वर की इस पवित्र भूमि पर बैठकर आप शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो तो आज आप अपनी मर्जी से नहीं आए हो। आज ओमकारेश्वर बाबा ने अपने घर के कार्यक्रम में तुमको बुलाया। कथा करवाने वाला कौन? जम के बोलिए, ओमकारेश्वर बाबा। आ जाओ। खुद मजदूरी करती थी और साथ में मेहनत करी, और मेहनत का फल ये रहा कि आज सरकारी स्कूल में टीचर है। जोरदार ताली बजाएं इस बेटी के लिए। बहुत बहुत साथ, बहुत बहुत साथ। राजा जयध्वज हंसे, जल चढ़ाने वाले पर हंस रहा है। जल चढ़ाने वाले हंसते हैं लोग। क्या है शिव पुराण में? पैदल चले आ रहे हैं, बैग पर बैग रखा हुआ है, 3-3 किलोमीटर तक पैदल चल रहा है, लोग हंसते हैं। क्या है? क्या है ऐसा शिव पुराण में? ना किसी के यहाँ पर जाकर निमंत्रण दिया जाता है, ना किसी के यहाँ पीले चावल दिए जाते हैं, ना किसी के यहाँ जाकर कहा जाता है कि आप आना। फिर भी कहते हैं ना, शक्कर अगर नीचे गिरी है, गुड़ अगर नीचे गिरा है,
तो चींटी मिठास देख कर आती है और शंकर के भक्त शिव की पुराण देख कर आते हैं। शिव के भक्त शिव के लिए आते, और क्या लेंगे, क्या पाएंगे, कितना लेकर जाएंगे। अभी तक तो केवल तुम शिव पुराण में आते थे और शंकर की कथा सुनकर जाते थे, पर यहाँ तो मेरी माई भी बैठी है और यहाँ मेरा बाप भी बैठा है, पिता। यहाँ तो मेरा पिता भी बैठा है। क्या लेकर जाओगे हमको नहीं मालूम। एक पत्र है, देखिए। मैं संतोष मालाकार, पिता राम जी मालाकार, फूल माली समाज से, मैं टिमरनी का तहसील जिला हरदा मध्य प्रदेश टिमरनी का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठे हो तो अपने दोनों हाथ हिलाइए। आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाओ। मैं संतोष मालाकर, पिता राम जी मालाकर, फूलमाली समाज से हूँ, टिमरनी तहसील जिला हरदा मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। 18/12/2022 को मेरे पेट में अचानक दर्द हुआ। डॉक्टर को दिखाने हरदा गया और डॉक्टर ने सोनोग्राफी करके कहा कि हमने सोनोग्राफी कराई तो रिपोर्ट में आया कि पेट में अपेंडिक्स है और अपेंडिक्स के साथ में गठान है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने बाबा महाकाल का स्मरण किया और ऑपरेशन के लिए भर्ती हो गए। डॉक्टर भी आ गया, पेट में चीरा भी लगा दिया गया, मगर बाबा की क्या मर्जी थी गुरुदेव। पता पड़ा मेरे घर के लोगों ने शंकर जी को जल चढ़ा दिया और जल चढ़ाकर कह दिया कि बाबा कुछ भी हो, गठान नहीं निकलना चाहिए, अपेंडिक्स नहीं निकलना चाहिए, भले पेट चिर गया चिर जाने दो। और घर के लोग शिव जी को जल चढ़ाने चले गए। पेट में चीरा लगा दिया गया, ऑपरेशन प्रारंभ होने लगा। जैसे ही ऑपरेशन का चीरा लगाया तो मालूम पड़ा कि पेट के अंदर सूजन पड़ी हुई है। सूजन होने के कारण बस पेट को वापस सिल दिया गया। ऑपरेशन के लिए 6 हफ्ते देरी का समय दे दिया गया। गठान भी पेट में, अपेंडिक्स भी पेट में, और सूजन होने के कारण पेट को वापस सिल दिया और कह दिया अभी ऑपरेशन नहीं हो सकता, 6 हफ्ते बाद ऑपरेशन करेंगे। 6 हफ्ते के बाद में हम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए। वापिस सोनोग्राफी हुई और सोनोग्राफी होने पर मालूम पड़ा कि पेट में अपेंडिक्स भी नहीं था और गठान भी नहीं थी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। ये मेरा मोबाइल नंबर है गुरुजी, और मेरा गांव टिमरनी है। शिव तत्व इसी को कहते हैं। इसी को शंकर की शरण कहते हैं कि हमारा विश्वास कितना है शंकर, हमारा भरोसा कितना है। ठीक है, आराम है, पूरा ऑपरेशन करेंगे। एक बार जोरदार ताली बजाएं साथ। हर हर महादेव ईश्वर जी बन गए, पार्वती जी गोरा जी बन गई, गणा और गौर बन गए। 16 दिन भगवान शंकर ने श्रृंगार करा, इसलिए गणगौर आज भी 16 दिन की होती है। ईश्वर जी और गोरा जी बनकर भगवान देवादिदेव महादेव शंकर और पार्वती तुमरुका जी के पास में जाकर कथा को रसपान करते हैं, कथा श्रवण कर। ईश्वर जी गोरा जी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं ईश्वर जी और गोरा जी की। भगवान देवादिदेव महादेव ईश्वर और गोरा बनकर शिव महापुराण कथा के यजमान बनकर कथा का रसपान करते हैं। इसी पवित्र कथा का लाभ आप और हम त्र्यंबकेश्वर बाबा की पवित्र भूमि से ले रहे हैं। हमारे बीच में ब्रह्म कुमारी आश्रम से दीदी आई हुई हैं, मैं निवेदन करूंगा उनमें पधारें। जो मुख्य हैं वो व्यासपीठ का पूजन करने। आज कथा का प्रथम दिवस था, वो विराम ले रहा है। कल कथा ठीक 1 बजे से